आपने सिखाया है, आपने समझाया है पूरी जिंदगी क्या कि दीन को समझो, दीन को पढ़ो, कुरान पाक को समझ के पढ़ो। मैं क्या कह रहा हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब आपका हक नहीं है? क्या दीन हमारी ज़िंदगी आसान नहीं करता? बिल्कुल करता है। दीन मुझे आपको ज़िंदगी के हर स्टेज पे इंतखाब का हक देता है, मौका देता है। और हमारे आसपास जो लोग हैं उन पे भी फ़र्ज़ है कि वो एक सिंगल औरत को फैसिलिटेट करें, उसके इंतखाब को सपोर्ट करें। डिसीजन आपकी है, बस मेरे लिए एक बार इस बारे में सोच लें। मैडम क्लासरूम लॉक करना है। मजीद आप कितना बैठेंगी? बस मैं निकल रही हूँ, शुक्रिया। आप कर लेंगे। आपका साहब इंतजार कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम दोनों कहीं बैठकर कुछ बातचीत कर सकते हैं प्लीज? आपको यूं इस तरह मेरे स्कूल के बाहर नहीं आना चाहिए था, गलत हरकत की आप। मैं इसके लिए बहुत माजरत खा हूँ, दोबारा ऐसा नहीं होगा, बस इस बार प्लीज। थैंक यू। किस बात का? आपने मेरी बात मानी इसलिए। मुझे भी आपसे बात करनी थी। चलें मेरे घर चलते हैं, किसी से मिलवाना है आपको। आ जाए प्लीज, आ जाए आ जाए आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी ये ज़ेबा है, और ज़ेबा ये मेरी सास हैं, हबीबा की अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। असल में ये तुमसे मिलना चाह रही थी, और ये चाह रही थी कि मैं तुम्हें इनके घर लेके जाऊं, लेकिन मुझे यहाँ मिलवाना बेहतर लग रहा था। हाँ हाँ, अच्छा क्या। आओ बेटा बैठो, यहाँ मेरे पास बैठो। चले आप दोनों बातें करें, मैं ज़रा चाय देख कर आता हूँ। हाँ बेटो बेटा। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ आंटी, मुझे जमाल से शादी करने का कोई इरादा नहीं है। क्यों बेटा, तुम जमाल से शादी करना क्यों नहीं चाहती? आप इतनी आसानी से अपनी बेटी की जगह किसी और को कैसे देख सकती हैं? आसानी से नहीं बेटा, लेकिन मैं तैयार हो चुकी हूँ। हबीबा और जमाल ने बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी है, बेटों से भी बढ़कर दामाद मिला है मुझे। बहुत लाड उठाए हैं हबीबा के इसने,
और बहुत ही मोहब्बत और एहतराम के साथ जिंदगी गुजारी है इन्होंने। फिर हबीबा को कैंसर जैसा मोसी मर्ज लग गया और पिछले कुछ साल जमाल ने बहुत परेशानी के गुजारे। इसने हर मुमकिन कोशिश की इसे बचाने की, जहां जहां मुमकिन हो सका इलाज करवाया। बच्चों के साथ बहुत परेशान फिरा, लेकिन हबीबा नहीं बची। लेकिन मरने से पहले ही जमाल को कह दिया था कि मेरे जाने के बाद तुम दूसरी शादी कर लेना, और अगर मुमकिन हो सके तो ज़ेबा से ही करना। मुझे पता है तुम बहुत हैरान हो रही होगी कि हबीबा को तुम्हारे बारे में कैसे पता। तो बस जमाल ने ही जिक्र किया था उससे तुम्हारा। मेरी बेटी ने भी अपनी पुरानी पसंद के बारे में बताया जमाल को। दोस्तों की तरह रहते थे दोनों, हर अच्छी बुरी बात एक दूसरे से कहते। हबीबा के मरने के बाद जमाल बहुत अकेला रहा, कुछ अरसा बहुत परेशान रहा, फिर बच्चों की खातिर खुद को संभाला और आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी नॉर्मल हो गई। बस एक मैं ही हूं जो उससे कहती हूं कि दूसरी शादी कर ले। बेटे हैं, शादियां हो जाएंगी उनकी, एक का तो निकाह ही हो गया है। इतने बड़े घर में अकेला कैसे जिएगा वो। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने बारे में सोचना शुरू किया। कुछ दिन पहले उसे तुम्हारे बारे में पता चला, उसने फौरन मुझे फोन करके बताया तुम्हारे बारे में। मैं तो इतना खुश हुई कि देखो, मैं फौरन इंग्लैंड से चली आई तुम्हारे लिए। मुझे उसने ये भी बताया कि तुम उससे शादी करना नहीं चाहती,